Hello, my dear students. Welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. Here is once more विनय सर. तो आपके साथ विनय सर हर दिन की तरह आज भी आपके तैयारी को आसान करने के लिए आपके साथ विनय सर हैं. और वो सारे टॉपिक जहाँ से लगता है कि स्टूडेंट को थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज है या कुछ डाउट है, वो सारे टॉपिक पे लास्ट ईयर का जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सो और इम्पॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चन को लेते हुए हम एक एक करके सबका डिस्कशन देते चले जा रहे हैं. आप जस्ट उसको थोड़ा देखते चलें और अंडरस्टैंड करते चलें, और एक बार देखने और सुनने के बाद अपने कॉपी पे उसे लिख लें. वो जब लिख लेंगे तो आई थिंक सो कि ऑल द प्रॉब्लम्स एंड आंसर विल बी इन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड इन द एग्जामिनेशन हॉल इफ़ यू सी दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स यू कैन रिप्रोड्यूस इन टोटलिटी. तो हम लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 100% का 100% हम लोग लेंगे ना. तो इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हम ये थोड़ा सा आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, ताकि हमारी जो मिशन है, जो विनय सर का जो मिशन है कि आप मेरे साथ जो भी विद्यार्थी अटैच हैं वो 100% अपने जगह पर रह करके लिमिटेड मीन्स में और अपना बेस्ट दे करके अपना करियर को चमका लें. तो चमकना जानते ही है ना, कोई भी चीज़ चमकता तभी है जब वो जलता है. आप लोगों ने सूरज को देखा है, वो कब आराम करता है? सूरज कभी भी आराम नहीं करता है और वो हमेशा जलते रहता है, इसलिए चमकते रहता है. तो अगर आपको चमकना है, स्टार बनना है, लाखों में एक बनना है, तो आपको जलना पड़ेगा. और अगर आप बेहतर ढंग से और सही गाइडेंस के तहत अगर आप जलेंगे तो हमेशा चलते रहेंगे और चमकते रहेंगे, और ये देखेंगे कि जो आपका सक्सेस का जो डगर है, सक्सेस का जो रास्ता है, बहुत ही आसानी से आपको मंजिल तक ले जाएगा. तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग आगे टॉपिक पे तुरंत फोकस कर लेते हैं. आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं मैथ टॉपिक के साथ में, और मेरा ये मानना है कि मैथ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिक्सर मारा जा सकता है और वो भी बाउंड्री के पार जाएगा विदाउट कैच. तो थोड़ी सी उसके लिए क्या है, टेक्निक की ज़रूरत है, थोड़ी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. एंड अगर ये सारे चीज़ आप लोग कर रहे हैं इन द लास्ट आवर में, तो विन वही करता है जो लास्ट में दम लगाता है. तो आप लोग, हम कोशिश करते हैं कि जब हम दम लगा रहे हैं तो आप भी मेरे साथ जम करके एकदम लग जाएं और 100 का 100 ठोकेंगे. एक भी मिस्टेक होने का कोई चांस नहीं है, बिकॉज रिपीटेडली आई एम रिवाइजिंग द टॉपिक एंड यू जस्ट आल्सो रिवाइज द टॉपिक. और ये कहते हैं कि जब दोनों का, टीचर और स्टूडेंट्स का, जब सोच मैच कर जाता है, तरीका मैच कर जाता है, तो उस समय एक रेजोनेंस होती है और एक बहुत बड़ा सक्सेस मिलता है. उसी के साथ में हम आपके पास एक टॉपिक लिए जा रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस. लास्ट ईयर में जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन लिस्टेड हैं और हम एक एक करके आपको मैं डिस्कस करता हूँ. तो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये ऑलरेडी बता रखा है कि रिलेशन किसके बीच होता है. तो रिलेशन दो एलिमेंट सेम सेट का हो सकते हैं या दो एलिमेंट दो डिफरेंट सेट का हो सकते हैं. रिलेशन, तो रिलेशन बनने के लिए सेम सेट का दो एलिमेंट होना चाहिए या दो सेट के दो एलिमेंट होना चाहिए. तो रिलेशन, लेकिन फंक्शन होने के लिए दो सेट का दो एलिमेंट होना जरूरी है और दोनों एलिमेंट सर्टेन रूल के साथ जुड़ना चाहिए. इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं. फिर से, रिलेशन में दो एलिमेंट का हम लोग को पेयरिंग, दो एलिमेंट का पेयरिंग हम लोग को मिलेगा, वो रिलेशन कहता है. और दोनों एलिमेंट सेम सेट का हो सकते हैं या दो डिफरेंट सेट का हो सकते हैं. बट फंक्शन में जो दो एलिमेंट का पेयरिंग हम लोग जो करते हैं वो सर्टेन रूल से होना चाहिए और दो डिफरेंट सेट से होना चाहिए. राइट. तो रूल से जो रिलेशन बनता है उसको हम लोग फंक्शन में डाल देते हैं, और जो हम लोग को रिलेशन बनता है रूल से या बिना रूल से, माने ऑल ऑर्डर्ड पेयर जो बनता है रूल से चाहे बिना रूल से, उसको हम लोग फंक्शन में रिलेशन में डाल देते हैं. तो हमारे पास रिलेशन का कैटेगरी जो हम लोग डालते हैं, तो रिलेशन का कैटेगरी एक होता है, एक एलिमेंट जो अपने आप के साथ रिलेशन लगाए उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं. एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेशन है और दूसरा भी पहले के साथ वही रिलेशन होल्ड करता है, उसको सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब उल्टा पुल्टा एक समान. अगर एक लाइन सेकेंड लाइन के पैरेलल है तो सेकेंड लाइन भी फर्स्ट लाइन के पैरेलल है, ऐसा अगर हम लोग बात बोलते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब रिलेशनशिप ट्रांसफ़र होता है.
अगर फर्स्ट लाइन सेकंड के साथ पैरेलल है, सेकंड लाइन थर्ड के साथ पैरेलल है, तो फर्स्ट लाइन थर्ड के साथ पैरेलल होगा। ये देखिए रिलेशन ट्रांसफ़र हो गया, इसी को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। और माय डियर, आप ये जान लीजिए कि अगर तीनों रिलेशन एक साथ होल्ड करता है तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। हमने शॉर्ट में आपको जस्ट रिकॉल करा दिया हुआ है, एंड इसके लिए हम स्पेशल ऑलरेडी एक पढ़ा चुके थे रिलेशन फंक्शन को, डिटेल्स में आप उसको चेक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यही कहेंगे, ज्ञान बांटो, खुशियाँ बांटो, एंड हैप्पीनेस इज द होल लाइफ। यू नो, हम लोग कहते हैं स्माइल कॉस्ट नथिंग बट इट गिव्स ऑल थिंग्स। हम लोग स्माइल कॉस्ट नथिंग बट इट गिव्स ऑल थिंग्स। तो हम लोग ये कहते हैं जब आप किसी से मिलें तो थोड़ा स्माइलिंग फेस के साथ में। अब जब स्माइलिंग फेस के साथ में मिलते हैं तो सामने वाला तो मुंह लटकाएगा नहीं, वो भी स्माइल ही देगा। तो दो एक ब्यूटीफुल स्माइल देख करके मन ही प्रसन्न हो जाता है, और जहाँ मूड ठीक, यहाँ कोई काम ही अच्छा होता है। तो बस यही रूल को लगाते हैं कि जब आप सवाल को बनाते रहें तो थोड़ा सा स्माइलिंग नज़रिया से आप उसको देखें, सवाल भी स्माइल करेगा, रेजोनेंस हुआ, काम बन गया। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन आर इज़। देख लीजिए यहाँ से रिलेशन आर आपको कैसा दिखा रहा है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, ध्यान रखें हैं एलिमेंट कौन सा है 1 2 3 4, और ये एलिमेंट का यहाँ रिलेशन दिया हुआ है 1 3 2 4 4 2 3 1। डियर, आप लोग देख लें, एकदम हल्का सा आपके पास नज़रिया है, एक रिलेशन है, एक जो पेयरिंग किया हुआ है 3 के साथ, और फिर 3 जो भी है वो आपके साथ 1 का है, और साथ में अगर आपको 2 4 है तो आप लोग देख रहे हैं 4 2 है। ऑर्डर्ड पेयर में उल्टा पुल्टा एक समान है, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर दो एलिमेंट का जो हम लोग सेट बनाते हैं उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। पहला वाला फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड वाला ये हम लोग सेकंड पोजीशन जो सेकंड एलिमेंट को शो करता है। और ये हम लोग देख रहे हैं 1 है तो 3 1 है, 2 4 है तो 4 2 भी है, तो हम लोग कौन कह देंगे, ये सिमेट्रिक रिलेशन में जाएंगे। जान ही रहे हैं कि उल्टा पुल्टा अगर हम लोग के साथ में सेम रहता है तो उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब यहाँ से कहता है फंक्शन, फंक्शन कहता है fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल x1 x2 एलिमेंट ऑफ सेट ए। ध्यान रखिए, फंक्शन का जो रूल हम लोग डिफाइन करते हैं, a function is defined like this one, f such that a to b। इसका मतलब ये हो गया कि a with the non-empty set, b with the non-empty set, then each and every element of the set A is related to the element of the set B by the certain rule, and this rule is called function। फंक्शन दो सेट के एलिमेंट जो होते हैं उसके बीच में सर्टेन रूल से रिलेशन को शो करता है, उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। मतलब सेट ए में कुछ एलिमेंट हैं, सेट बी में भी कोई एलिमेंट हैं, और सर्टेन रूल के साथ जुड़े हुए हैं दोनों एलिमेंट, तो उसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। एंड दिस कुड बी रिटन एज एफ सच दैट ए टू बी। और यहाँ से मान लीजिए कि अगर हम लोग दे देंगे 1 2 3, और यहाँ पे हम लोग कह देंगे 1 4 9, तो यहाँ से स्क्वायर रूल से जुड़े हुए हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कह देंगे, दिस इज। तो हमारे पास ऐसा रह जाए कि अगर आपके पास रिलेशन ये देखिएगा fx1 इज इक्वल टू fx2, दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब यहाँ से एलिमेंट अगर इसमें जो लेंगे रूल के साथ, यहाँ fx2 गया, यहाँ पर एलिमेंट को बदल देंगे तो इसमें भी मेरा बदल जाएगा। मतलब जो हमारा मैपिंग हो रहा है एक के साथ एक हो रहा है, ए सेट का एक एलिमेंट बी सेट के एक एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ है, राइट। x1 लेंगे तो fx1 और x2 लेंगे तो fx2, और दोनों बराबर होगा तो दोनों एक ही जगह चले जाएंगे। तो ऐसा रूल को हम लोग 1 1 कहते हैं, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कह देते हैं 1 1 फंक्शन जो रिलेशन किया हुआ है। लेट द फंक्शन f एंड g बी 1 1 एंड ऑन टू, देन GOF इज। भाई मोरे, अगर दो फंक्शन है और ऑन टू और इन टू क्या होता है आप इसको समझ लें। ऑन टू और इन टू फंक्शन क्या होता है तो हम 2 लाइन में इसको समझा दे रहे हैं। ये देखिए सेट A है और यहाँ सेट B है, 1 2 3, और यहाँ पर आपके आ गया 1 4 9, तो ये 1 1 ऑन टू है। ध्यान रखिए, एक के साथ दूसरा एकदम डिफरेंट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विद द डिफरेंट एलिमेंट्स, एंड इन द सेट बी
इन द सेट बी नॉट एन एक्स्ट्रा एलिमेंट इज अवेलेबल, कोई भी सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि सेट ए के एलिमेंट का इमेज ना हो। इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, इसको इमेज कह देते हैं, राइट भाई। इसको डोमेन कहते हैं इस एलिमेंट को, इसको रेंज कहते हैं। तो सेट बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट अवेलेबल नहीं है जो कि सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज रिलेटेड टू द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द सेट बी एंड नॉट एन एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट इज अवेलेबल। जब सेट बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट अवेलेबल नहीं रहता है तो हम लोग ऑन टू कहते हैं। अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट एक भी बच गया, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द सेट बी इज नॉट रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ द सेट ए, तो इसको इनटू कहते हैं। मतलब सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिल जाए जो कि ए एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, तो उसको इनटू कहते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है तो ये आपका लिखा रहा है ऑन टू। अगर ये सेट को हम लोगों ने ऐसे लिख देंगे 1 2 3 1 4 9 एंड 16, तो ये वाला जो रिलेशन बन गया इसको हम लोग इनटू कैटेगरी में डाल देंगे। और ऑन टू फंक्शन ही है, 1 1 ऑन टू को ही हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आते रहते हैं डियर। 1 1 ऑन टू, ध्यान रखिए, 1 1 ऑन टू, एक के साथ एक हो और सेट बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग कहते हैं 1 1 ऑन टू। और डियर इसी को कहते हैं बाइजेक्टिव। और इन्वर्स फंक्शन इसी का होता है और किसी का नहीं होता है, याद रख लीजिए इतना। दिस इज वीवीआई ना, दिस इज वीवीआई। इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट ओनली टू द 1 1 ऑन टू फंक्शन, या बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स होता है। हमेशा पूछता है इन्वर्स एग्जिस्ट टू विच टाइप ऑफ द फंक्शन, तो आप फट से बात बोलेंगे कौन सा, 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव का ही इन्वर्स होता है। और कैसे इन्वर्स निकलते हैं हम आगे ले लेते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि ऑन टू इनटू की कहानी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ से हम लोगों ने ये आते हैं, अगर एक फंक्शन f जो है 1 1 ऑन टू है और g भी 1 1 ऑन टू है, मतलब दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो उन लोग को जो ज्वाइंट फंक्शन जो मिलेगा जिसको हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन कहते हैं वो भी 1 1 ऑन टू ही होंगे ना। तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से है 1 1 ऑन टू। डियर चेक कीजिए यहाँ से, दिस इज द वैल्यू, ये हम लोग नाम दे देते हैं। अगर ये वाला यहाँ से वैल्यू कैसे लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है, पहले यहाँ पर x है और ये आपका रूल आ गया f, तो ये वाला आ जाएगा fx और यहाँ से ये आपका वैल्यू आ गया है g, तो ये हम लोग कह देंगे यहाँ पर g ऑफ fx। ये ऐसे रूल रहता है और इसी को हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, राइट। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर लेफ्ट से हम लोग राइट चले गए तो राइट से हम लोग लेफ्ट भी आ सकते हैं। अब ये आगे आइए, हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। द फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड एंड x एलिमेंट ऑफ r। ध्यान रखिए, x जो आपका जो दिया हुआ है रियल नंबर को शो करता है कि कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो कहता है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड ऑल ऑफ दिस। तो माय डियर इसको आप समझें, एकदम अगर आपको इसको सस्ता में समझाने का कोशिश करें 4 नंबर क्वेश्चन को, तो आप लोग ऐसे समझेंगे ना। ध्यान दीजिए 4 नंबर क्वेश्चंस को, ये आपके पास लिखा हुआ है y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड, fx को ही हम लोग क्या कहते हैं y। तो आपका क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू x माइनस 1 का मॉड। माय डियर जब कभी भी ऐसा मॉड का सवाल खींचना बनाना रहता है, राइट, तो थोड़ी सी ग्राफिंग देख लेना चाहिए और कॉन्सेप्ट पूरा फंडा क्लियर रखना चाहिए। ग्राफ के लिए मॉडुलस फंक्शन रहे तब या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहे तब, अगर ये फंडा ग्राफ का क्लियर है तो आपको दिखेगा आंसर। तो मेरा मानना है कि ग्राफ खींचने का सबसे शॉर्टकट तरीका हम आपको क्या बताए हैं, अगर मॉडुलस के अंदर, मॉड के अंदर जो फैक्टर होता है उसको 0 के बराबर इक्वेट कर दीजिए। तो मॉड के अंदर फैक्टर क्या है, x माइनस 1, 0 के बराबर इक्वेट कीजिए तो x इक्वल टू 1 हमको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या मिला, x इज इक्वल टू 1, स्टेशन पॉइंट मिल गया। तो इस साइड का वैल्यू हम लोग का मिलेगा x ग्रेटर देन 1 और इस साइड का वैल्यू मिलेगा x लेस देन 1। x ग्रेटर देन 1 में x का कोई भी मान लीजिएगा, कोई भी मान लीजिए 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो यहाँ अंदर में रखिएगा तो प्लस आएगा। और जिस मान के लिए जिस इंटरवल में वैल्यू प्लस आते हैं तो हम लोग मॉड को वैल्यू सिंपली हटा देते हैं। तो y इक्वल टू x माइनस 1, दिस इज योर ग्राफ हमारे पास आया।
कब x ग्रेटर देन 1 के लिए। अगर हम लोगों ने से दिस वन x लेस देन 1 में 0 1 मान ले लीजिएगा तो मॉड के अंदर वैल्यू निगेटिव आएगा, और मॉड के अंदर का वैल्यू निगेटिव आएगा तो मॉड हटाने पे एक निगेटिव और डाल देते हैं कि मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ये इस साइड में अगर हम लोगों ने ग्राफ करेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, इसी को सजा के लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1। डियर इस तरह से हमारे पास वैल्यू आएगा, ये देखिए माइनस एक्स प्लस 1। और अगर इसका ग्राफ आप खींचेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ का वैल्यू ऐसे आने वाला है। चेक कीजिए, ये ग्राफ आपको इस तरह से आने वाला है। तो हमारा ये कहना है कि अगर हम लोगों ने यहाँ से चलना शुरू करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ से हम हाथ को चलाना शुरू करेंगे तो मेरा विदाउट ब्रेक किए हुए ये देखिए हम लोगों ने ये चलना शुरू किए, और हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर विदा हैंड को ब्रेक किए हुए चल दिए हैं, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। तो पहला ये ग्राफ अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो कहीं ब्रेक नहीं है, तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो कंटिन्यूअस 1 पर भी है, ये देखिए यहाँ पर भी कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कंटिन्यूअस है, यहाँ भी। वट एवर विद द पॉइंट विल टेक ऑन द ग्राफ, ईच एंड एवरी पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दैट इज इट इज नॉट ब्रोकन, कहीं टूटा हुआ नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस एवरी पॉइंट पे है और 1 पर भी है। तो ये दोनों सही हो गया। अब डिफरेंशिएबल की बात अगर कहते हैं तो हम लोग dy बाई डी एक्स पॉइंट पर चेक करते हैं। कहाँ चेक करते हैं डियर? dy बाई डी एक्स चेक करते हैं। कहाँ पर? तो जिस पॉइंट स्टेशन पॉइंट पे, स्टेशन पॉइंट क्या है 1 पे अगर dy बाई डी एक्स चेक कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स कहने का मतलब एक से राइट साइड में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं dy बाई डी एक्स, दैट इज स्लोप। कहाँ पर? 1 प्लस। तो ये देखिएगा आपके पास ये वैल्यू है, आपका स्लोप का मान यहाँ कितना दिख रहा है? 1। दिस वैल्यू इज हाउ मच? 1। अब इस साइड में अगर आप लोग देखेंगे 1 से पीछे साइड में तो हमारे पास ये देखिए है dy बाई डी एक्स, इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं, और दिस इज 1 माइनस में वैल्यू आपके पास कितना है? -1। ये देखिए आपके पास दिख रहा होगा। अब दोनों स्लोप बराबर नहीं है, लेफ्ट साइड का स्लोप -1 है, राइट साइड का स्लोप 1 है, मतलब यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री है और ये वाला 135 डिग्री है। देखने से लग रहा है ये वाला आपको 45 डिग्री है। इसका tan लगाइएगा तो एक वैल्यू, इसका tan लगाइएगा -1 वैल्यू। तो 1 पॉइंट पर स्लोप एक से राइट साइड में 1 प्लस में अगर बात करेंगे तो 45 डिग्री, दैट इज 1 आया tan का मान लेने पर, और लेफ्ट साइड में एक से पीछे साइड में हम लोग को स्लोप -1 आया। दोनों स्लोप बराबर नहीं है, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब राइट चॉइस हमारा क्या है? डी है। ध्यान रखिए, राइट चॉइस हम लोग के पास में डी वैल्यू आया हुआ है ना, इस सबको हटा दे रहे हैं। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट है। दिस इज गुड क्वेश्चंस। आप लोग इसको फिर से आई विल जस्ट समराइज दिस वंस। अगर मॉडुलस का फंक्शन दिया रहेगा तो फर्स्ट हम लोगों ने मॉड के अंदर का फैक्टर को 0 के बराबर इक्वेट करें, पहला स्टेप्स, और स्टेशन पॉइंट बना लें। अब जब स्टेशन बना लेंगे तो स्टेशन जो पॉइंट हम लोग फिक्स किए हैं उससे आगे का मान, अगर आगे का मान यहाँ 1 ले लिए तो 1 से आगे कोई भी वैल्यू लेंगे तो मॉड के अंदर का वैल्यू प्लस आ जाएगा, और मॉड के अंदर का जो फैक्टर है सर्टेन इंटरवल में अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो मॉडुलस का साइन सिंपली हटा देते हैं, और सर्टेन इंटरवल में अगर निगेटिव आया तो मॉड हटाने पे एक निगेटिव और लगा देते हैं। तो हम लोग को 2 इक्वेशन बन गया। एंड इफ वी हैव प्लॉटेड दिस वन देन वी हैव गॉट दिस द लीनियर इक्वेशन। दोनों है, दोनों पॉइंट 1 पर जुड़ा हुआ है तो इसलिए कंटिन्यूअस है। लेकिन पॉइंट 1 पर जो हम लोग स्लोप देखे, राइट साइड का स्लोप और लेफ्ट साइड का स्लोप, जिसको dy बाई डी एक्स कहते हैं, या उसी को हम लोग tan psi 1 और tan psi 2 कह दिए। राइट साइड में स्लोप प्लस है और लेफ्ट साइड में स्लोप माइनस है, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स at point 1 on the right side and left side are not equal, so they are non differentiable। तो हमारे पास ये तीनों का तीनों करेक्ट था। तो all of these, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम लोगों ने इसको आराम से कर लिए होंगे। अब आइए, द फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। वाओ, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का जो फंक्शन होता है डियर, हमेशा क्या चेक कर लेना चाहिए? स्लोप dy बाई डी एक्स निकाल देना चाहिए। अगर सर्टेन इंटरवल में अगर dy बाई डी एक्स हम लोग को ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो इंक्रीजिंग, और अगर dy बाई डी एक्स सर्टेन इंटरवल में निगेटिव आ रहा है तो वो इंटरवल में डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो हम लोग को सर्च करना है, बहुत ही आसानी से इसको हम निकाल दे रहे हैं। ये देखिए फंक्शन आपको 5 नंबर क्या क्वेश्चन दिया हुआ डियर, तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों को ये देखिए हम ले लेते हैं। लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x। वेरी गुड। तो f डैश x को निकालिए, इसी को हम लोग dy बाई डी एक्स कहते हैं डियर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 2।
तो एफ डैश एक्स का मान यहाँ से देखिए 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया। अब ये कह रहा है डिक्रीजिंग होने के लिए हम लोग कह देंगे, डिक्रीजिंग होने के लिए हम लोग क्या चाहिए, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो बताओ यहाँ से डिक्रीजिंग होने के लिए हम लोग क्या कह देंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज एक्स लेस देन 1। ये आ गया 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कहाँ, माइनस इन्फिनिटी तक। ये दिस इज योर चॉइस। अगर x का मान हम लोग 1 से छोटा तक ले लेंगे, कोई भी वैल्यू अगर रखिएगा इस इंटरवल में, चेक कीजिएगा यहाँ से, x का मान अगर 1 से छोटा हम लोग रख लेंगे, 0 रख लीजिए तब -1 आ जाएगा, -1 रखिएगा तो -2 और 2 से गुना करके -4 आ जाएगा। तो ये निगेटिव वैल्यू जिस इंटरवल में आ जाएगा dy/dx का मान, वो आपका सॉरी हाँ जी। तो राइट नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। एकदम आसान है, इंटरेस्टिंग है, जस्ट आप इसको समझते रहें और इसको आप देखते रहें, बहुत ही आसानी से बनेगा। और आपको बोल रहे हैं इस बार 100 पार, चाहे जो भी हो जाएगा, एकदम 100 में 100 एकदम ठोकना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कॉमा डॉट बिंदु के साथ हम लोग बनाएंगे, डाउट पॉइंट को एकदम क्लियर रखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं, मिशन 100%। क्या है मिशन, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं और ये भी आपको कह रहे हैं मिशन 100% स्कोर करने का है। तो आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहें, आप इसे पढ़ें, पढ़ाएं, दोस्तों को बताएं और साथ में अच्छा लगे ये मेरे वर्क, मेरा काम, मेरा मिशन, तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, सो दैट कि हम बढ़ेंगे, हमारा दोस्त बढ़ेगा तो जग बढ़ेगा, जगह बदलेगा। राइट भाई। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू आपको लिखा हुआ है डियर 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। आई थिंक सो दिस इज योर क्वेश्चन। कह रहा है इट हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3। ध्यान दीजिएगा डियर, हम आपको वैल्यू लिख देते हैं, कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है और मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है, तो आप इतने समझेंगे सीधा सीधी बात को कि हम लोग पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, उससे जो हमको पॉइंट मिलेगा मैक्सिमम या मिनिमम, सेकेंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर निगेटिव आ जाए वो मैक्सिमम पॉइंट, और जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आ जाए वो मिनिमम पॉइंट होता है। फिर से सेकेंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे निगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, वो पॉइंट मैक्सिमम होता है, और पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, वो पॉइंट मिनिमा होता है। तो अब ये काम को हम लोग करते हैं, कह रहा है मिनिमा वैल्यू, हैज इट मिनिमा वैल्यू एट x इक्वल टू 3। क्या ये सही है? तो हम लोगों ने इसको चेक करके आपको बता देते हैं कि अगर इसको बनाना पड़े तो हम लोग बनाएंगे कैसे। तो बहुत ही आसानी से हम लोग काम कह देते हैं, एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36x। डियर इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं, 6 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये देखिए प्लस 6 इज इक्वल टू हमने 0 के बराबर इक्वेट कर लिया। तो ये वैल्यू आ गया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3। माई डियर यहाँ से 2 पॉइंट मिल गया है, x इक्वल टू 2 मिला और x इक्वल टू 3 मिला हुआ है। राइट भाई, ये इस पॉइंट को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट को स्टेशनरी पॉइंट यही कहते हैं कि या सबसे टॉप में होगा या सबसे बॉटम में होगा, राइट। और वो पॉइंट स्टेबल होता है, वहाँ पर स्लोप 0 होता है, और स्लोप 0 होता है इसलिए है कि हम स्लोप 0 करके पॉइंटें निकाले हुए हैं, और वहीं से फंक्शन का नेचर बदलता है। मतलब अगर बढ़ रहा है तो वो पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे जाएगा तो फिर घटना शुरू हो जाएगा, घटते 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 सबसे बॉटम पॉइंट पे आइएगा तो उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह की चीज़ें होती है। तो अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालने का चेक अगर करना है तो मेरे पास यहाँ से क्या तरीका लगा लेते हैं, डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो जैसे ही डबल डेरिवेटिव निकाले हैं तो ये 6 था, इसको एक बार और डेरिवेटिव ले लीजिए तो 12x हो गया, और यहाँ से माइनस क्या हो गया डियर, ये देखिए 30।
तो जैसे ही हम लोग ये बात कह देंगे f डबल डैश x का मान 2 रख देंगे, तो ध्यान दीजिए, तो 12 गुने 2 माइनस 30, ये वाला मान आपको आ गया -6। यस, एंड ये वाला जो वैल्यू आया दिस इज लेस देन 0। अब ये मान को बोलेंगे f डबल डैश, अगर हम लोग 3 कर देंगे तो आप यहाँ से देखिए 12 गुने 12 गुने 3 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 36 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 6 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। दिस इज मिनिमा है भैया। अगर प्लस आ जाए तो मिनिमा और निगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला फंक्शन आपका फंडा क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। तो आप सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लें और स्टेशनरी पॉइंट उस पर डाल दें। अगर निगेटिव वैल्यू आ गया तो वो पॉइंट आपको मैक्सिमा होगा और पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा। तो हमारे पास ये पॉइंट को देखिए कि मिनिमा वैल्यू हम लोग को कहाँ पर मिला हुआ है 3 पर, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिला हुआ है 2 पर। और ये देखिएगा कि हम लोग के पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिनिमा के लिए आएगा। तो ये आपके पास यहाँ से चॉइस में अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिए कि ये हमारे पास f डबल डैश 3 ग्रेटर देन 0 ये मिनिमा का कंडीशन है, और लेस देन 0 रहता तो मैक्सिमा का कंडीशन होता, और इक्वल टू 0 अगर आ जाता तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का कंडीशन होता है। तो ये सारी बात हम लोगों ने बात को बोल दिया है। अब आइए, मेरे पास एक अगला क्वेश्चन और भी है। एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन दिस x स्क्वायर माइनस 2s हैज इट्स वैल्यू। अब डियर ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इसका बात हमको पता करना है। तो पता करने के लिए हम लोगों ने क्या करेंगे, बहुत सस्ता में हम लोग बात करते हैं, तो f डैश x हम लोग निकाल लेते हैं। f डैश x का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है 2x माइनस 2। ठीक है डियर, और इसको जैसे ही 0 के बराबर इक्वेट करोगे तो दिस इम्प्लाइज, ध्यान दीजिए, ये अगर हम लोगों ने यहाँ से लिख दे रहे हैं f डैश x इक्वल टू 0, क्यों, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना आया 2। इसका मतलब f डैश x दिस इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ द x। इसका मतलब x का मान 1 रहे कि 2 रहे कि 3 रहे कि वट एवर भी द वैल्यू x से इंडिपेंडेंट आया और हमेशा ग्रेटर देन 0 आ गया है। और जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा होता है, लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमम होता है। समझ रहे हैं ना, इसको बैठा लेना है दिमाग में। तो हमारे पास ये कह रहा है फंक्शन x इक्वल टू द फंक्शन दिस हैज़ इट्स वैल्यू, आप लोग टिक लगा देंगे मिनिमा में, क्योंकि ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सवाल को बजाते रहें और बिंदास रहें। तो एंजॉय करना है, हैव फन इन सॉल्विंग द मैथमेटिकल प्रॉब्लम। मैथ से प्यार कर लो, मैथ भी आपसे प्यार कर लेगा, फिर क्या बात है। एकदम टेंशन लेस आप होकर के पढ़ाई करें, दैट इज नॉट दिस। अब सेक्शन बी में हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको बाइनरी ऑपरेशन पे होता है। 2 नंबर या 2 मैथमेटिकल टर्म के ऊपर में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, या एक साथ कई रूल हम लोग लगा लेते हैं, पावर रूल भी लगा लेते हैं। तो 2 टर्म, अब 2 और मोर देन 2 टर्म के ऊपर में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, कुछ रूल लिखते हैं और उस रूल को फॉलो करते हुए कुछ हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट देते हैं, उसका मान निकालने को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। बाइनरी मतलब 2 टर्म के ऊपर में कुछ मैथमेटिकल रूल्स लगा करके और नियम इस्टेब्लिश करके हम लोग कुछ मैथमेटिकल स्टेटमेंट को जारी करते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। तो ये बाइनरी मतलब 2 के ऊपर में कुछ ऑपरेशन लगाते हैं। तो ये स्टार कहता है लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द एन डिफाइंड, मतलब नेचुरल नंबर पे है। और ये बाइनरी ऑपरेशन को ये देखिए एलसीएम कह दिया, कभी एचसीएफ कह देगा, कभी पावर रूल कह देगा, कभी डिस्ट्रीब्यूटिव रूल कह देगा, कभी एसोसिएटिव रूल कह देगा, कुछ से कुछ आपको लिखते रहेगा। ये 2 नंबर या 2 और मोर देन 2 नंबर के बीच में जो मैथमेटिकल रूल्स लगते हैं उसी को हम लोग बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ एलसीएम का रूल दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5, 7। तो डियर यहाँ से कह रहा है ए बी का एलसीएम हम लोग को बाइनरी ऑपरेशन है, तो 5, 7 का एलसीएम, तो ए बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो 5, 7, 5 बाइनरी ऑपरेशन, अगर ये 7 रहेगा
तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर देंगे, LCM ऑफ 5 एंड 7। अगर ऐसा नाम हमने लिख दिया तो 5 और 7 का LCM आप लोग सब जानते हैं कि 35 होगा आंसर। ओके, 35 हुआ और आंसर। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये शो कर रहा है ऑर्डर्ड पेयर को। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x5, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर है फर्स्ट एंड ये आपको सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है। दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर होते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होते हैं। नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लेने का है। अगर हम लोगों ने ऐसे लिख दिया डियर, यहाँ से देखिए xy इज इक्वल टू AB, तो हम लोग कह देंगे x इज इक्वल टू A एंड y इज इक्वल टू B ना। ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर है, ये सेकंड ऑर्डर्ड पेयर है, राइट। और अगर दोनों बराबर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x के जगह पर A है वो बराबर होगा और y के जगह पर B है वो बराबर होंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर द ऑर्डर्ड पेयर। तो माय डियर आपको यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज फर्स्ट, दिस वन, दिस इज सेकंड, सेकंड के बराबर होगा। अप्लाइंग द सेम रूल आपके पास हम तुरंत निकाल देते हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हियर x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। तो हमारे पास आ गया x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस 1, x/3 इज इक्वल टू 2/3, कट कट, x इज इक्वल टू 2, आंसर हम लोग को आ गया। दूसरा चीज़ हम लोगों ने बात करेंगे, यहाँ से देखिए y - 2/3 दिस इज इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू दिस इज 2/3 प्लस 1/3, दिस इज इक्वल टू 3/3, दिस इज y इक्वल टू 1। आई सपोज कि x y का मान आपको निकल गया है। तो लिटिल बिट हम कॉन्सेप्ट के लिए चल रहे हैं, है ना, तो कोई टेंशन नहीं लेने का है, एकदम मस्त आप चलते रहें, ठीक है ना। हम लोग कहेंगे मैथ आसान है तो थोड़ा सा मैथ को भी लगेगा यार ये तो मेरे को अंडरमाइन कर रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। फिर बोले यार ये तो इजी है, तो मैथ भी टूटना शुरू कर देगा, यार ये बंदा थोड़ा सा है लिटिल बिट टफ गाइज है, हमको तोड़ के रहेगा। हाँ, और मैथ से जहाँ भागेंगे ना तो मैथ का जो सवाल होता है ना कुकुर की तरह होता है। कुकुर समझते हैं ना, जितना भागिएगा उतने भगाएगा, राइट। और अगर हम लोग को जानते हैं ना कि अगर कुकुर के सामने एकदम स्टैंड हो जाइएगा तो वो भी आपका स्टैंड हो जाएगा, और कुकुर की तरह ही भागिएगा, चेज कीजिएगा तो समझ रहे हैं ना, समस्या भागना शुरू कर देगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको कोई टफ प्रॉब्लम मिलता है तो डोंट एस्केप, आपको उसको छोड़ के भागना नहीं है। थोड़ा देर पाउज फॉर ए मिनट, थोड़ा देर आप रुकें और प्रॉब्लम को सोचें और सोचने शुरू कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। और जब टफ प्रॉब्लम बनाना शुरू कीजिएगा तो अपने आप आपको एटीट्यूड आ जाएगा, फाइटिंग एटीट्यूड। और जहाँ फाइटिंग एटीट्यूड है वही विन का चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक सो कि थोड़े से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है डियर, इफ स्टार बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जेड, इंटीजर के ऊपर में बाइनरी ऑपरेशन लगाया हुआ है, ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड बाय द रूल, चेक इट हियर। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन में ये रूल आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू a + 3b² लिखा हुआ है। तो कह रहा है डियर इसका आंसर निकालने के लिए, तो एकदम तुरंत आसानी है भैया। देखो यहाँ से सॉरी, हमारा है a स्टार b इज इक्वल टू रूल लगाया है a + 3b²। ये देखिए यही बाइनरी ऑपरेशन, सर्टेन रूल्स दो नंबर के ऊपर में दिया हुआ रहता है, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। तो a और b के जगह पर यहाँ पे 2 स्टार 4, तो अब आपके पास आ रहा होगा 2 + 3 × 4 का स्क्वायर। तो वैल्यू है 4 चौकी 16, तो हमारे है 2 + 48 इज इक्वल टू हाउ मच 50, दैट इज योर रिजल्ट। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आज आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। और हम उसी एफर्ट के साथ में, उसी जुनून के साथ लगे हुए हैं कि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो, राइट, और आप पूरा फुल मार्क्स ऑब्टेन करें। ये बाइनरी ऑपरेशन दिस इज डिफाइंड ऑन द रियल नंबर r क्रॉस r, भाई सेम सेट पे डिफाइंड है, r रियल नंबर के सेट पर। रूल यहाँ ये कह दिया है डियर, ये देखिएगा, ए बी फर्स्ट ऑर्डर पेयर बाइनरी ऑपरेशन CD, ओके, दिस इज इक्वल टू लिख दिया है AC, इसको ऐसे पेयरिंग कर दिया हुआ है, और साथ में
हमारे पास कहा हुआ है बी सी प्लस डी। ये रूल दिया हुआ है, आपको अपने से दिमाग कुछ नहीं लगाना है। तो हमारे पास फाइंड करना है 2 3, बस तुलना कीजिए, ए बी की जगह 2 3 है, बाइनरी ऑपरेशन सी डी के जगह पर 1 - 2 है। अब लगा दीजिए ए और सी, तो ए और सी की जगह तो हमारे पास आ रहा है 2 × 1, कॉमा बी सी, देखिए बी और सी के जगह पर हम लोग का बात करेंगे तो बी है और सी है, मतलब 3 × 1 है, और ए वैल्यू लिखा हुआ है डी। व्हाट इज द डी वैल्यू इज -2 मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं ये 2 और 3 - 2, दैट्स वैल्यू कम्स आउट, आंसर इज 2 1। ओके, दिस इज योर वैल्यू। तो जैसे जैसे हम लोग को ये आपका बाइनरी ऑपरेशन 2 और मोर देन 2 नंबर के ऊपर में रूल डिफाइन किया हुआ है, द फॉलोइंग दैट रूल वी हैव टू अप्लाई दैट रूल ऑन द पर्टिकुलर गिवन सेट ऑफ द नंबर्स एंड वी हैव टू गेट द रिजल्ट। समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा टकड़ी जी और डियर, आप लोग जानते हैं, आप लोग एक बात को हम बोलेंगे और ये बार बार बोलते रहते हैं कि अभी किसी से आपको तुलना नहीं करना, राइट? लोग आपका तुलना करते हैं, करें, आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आपको क्या करना है? अगर आपको कंपैरिजन नहीं करना है तो जो आपका एग्जाम देंगे उसमें जो टॉप करेगा वो कहाँ भी होगा आपको नहीं पता है, आपको उस पोजीशन से कंपैरिजन करना है कि यार आई हैव टू बी देयर ना। तो जैसे स्टार बनने वाले होते हैं ना, उसके आगे कौन होता है? साइंटिस्ट बनने वाला, तो उसके आगे किससे वो तुलना करता है? ठीक है, तो जो साइंटिस्ट बनते हैं वो तो नया खोज करते रहता है ना, वो अपना उसका जो मिशन होता है उसके ऊपर में परख होता है और उसको वो चेंज करता है, किसी से अगल बगल से नहीं कंपैरिजन करते रहता है। वेस्टिंग ऑफ टाइम होता है कि हम यहाँ पर हैं, हम उससे तुलना करें, हम उससे ब्रिलियंट है, उससे हम ब्लंट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके पास जो भी है आपका मिशन है, तो मिशन टॉपर, मिशन अचीवर, मिशन रैंकर, ये जो हम लोग बात बोलते हैं मिशन टॉपर, हम जो आपको बोलते हैं माई मिशन टॉपर मीन टू से दिस वन, सी इफ यू आर राइटिंग द पेपर ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन यू शुड बी इन द 90+। आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको भैया 90+ में रहना है। और मिशन हम लोग ये जो कहते हैं रैंकर, मतलब इफ यू आर राइटिंग द पेपर ऑफ द कम्पिटिटिव लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन आइदर नीट और जेई और एनडीए व्हाटसएवर बी द एग्जामिनेशंस, आप उसमें भी आपको अच्छे रैंक के साथ लाते हैं और उसमें हम लोग कहते हैं मिशन अचीवर ना। मिशन अचीवर क्या है? तो मिशन अचीवर में हम लोग कहते हैं कि आपको फर्स्ट सबसे पहले ये सब पढ़ाई बोर्ड में अच्छा करने, कंपटीशन अच्छा करने के अलावा आपके ज़िंदगी में सबसे है कि आप एक बेहतर स्टूडेंट्स बने, बेहतर नागरिक बने, बेहतर समाज का सिटीजन्स आपको मिले। तो ये वाला जो हम लोग कहते हैं मिशन अचीवर, ऑल राउंड डेवलपमेंट्स। आपसे कोई बात करे तो दोबारा मुड़ के बात करने का अपना जिज्ञासा, जिगर और एम्बिशन रहे कि यार एक बार और उससे बात करते। ओके, तो ये आपके पास मिशन अचीवर में हम लोग बोलते हैं। ठीक है डियर, तो हम लोग फट से आगे बढ़ते हैं। बाइनरी कंपोजिशन इज डिफाइंड ऑन द Z+, मतलब पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन किया हुआ है, इंटीजर के पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन किया हुआ है। ऐसे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पर निगेटिव नंबर -5 -6 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ भी लिखा हुआ है डियर, ए बाइनरी ऑपरेशन बी दिस इज इक्वल टू a to the power b minus a where a b is the z। अब फाइंड 2 5, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन 5 अगर लगा दीजिएगा तो हमारे पास देखिए a के मान कितना है 2, b का मान कितना है 5, माइनस कितना a का मान है 2। अब आपके पास आ रहा है 2 4 8 16 32 32 में से आप लोग को 2 माइनस कर लें, दिस इज 30 योर आंसर। ओके, आई उम्मीद करते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और जैसे भी क्वेश्चंस आएगा हम लोग बना लेंगे। वी हैव टू सॉल्व द सेक्शन सी, तो थोड़ा सा द लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं। दिस इज फंक्शन ऑफ फंक्शन और इसी को कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। अगर एक साथ 2 और मोर देन 2 रूल्स मिला करके हम लोग को सवाल दिया रहे तो उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन। जो कंपोजिट फंक्शन है सेम फंक्शन पे ही सेम रूल पर भी 2 टाइम्स 3 टाइम्स लग सकते हैं या डिफरेंट रूल्स पे भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ 2 रूल्स दिया हुआ है, fx इक्वल टू 3x + 4 बाई 5x - 7 एंड gx इक्वल टू 7x + 4 बाई 5x - 3। और ये भी लिखा हुआ है x कैनॉट बी 7/5। ऐसा टर्म को हम लोग अवॉइड करते हैं
जिस टर्म के लिए फंक्शन का रूल डिफाइंड ना हो। तो x का मान अगर हम लोग यहाँ 7/5 रख देंगे तो 5 5 कट जाएगा, 7 - 7 0, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो वैसे टर्म को हम लोग हटा देते हैं। तो अब यहाँ से देखिएगा आपको लिखा हुआ है f ऑफ g एंड दिस इज x। दिस कुड बी रिटन एज f g x। ध्यान दीजिए gx का मान आपको लिखा हुआ है क्या है डियर, तो आराम से हम लोग लिखते हैं f gx के जगह पर ये देखिए हमारा दिया हुआ है वैल्यू, राइट। तो gx के जगह पर उठा लेते हैं हम लोग 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3। ध्यान दीजिए अगर मेरे पास x है तो x के लिए रूल हमारा लिखा हुआ है फंक्शन f के में, जो x अगर इंडिपेंडेंट वैल्यू लेंगे तो मान fx का मिलेगा 3x + 4 बाई 5x - 7। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब x के जगह पर मेरा ये टर्म को बदल देंगे, तो उसी रूल में हम लोग इस टर्म को डाल देते हैं। तो रूल क्या है डियर, 3x + 4, तो 3 × x के जगह हमने क्या ले लिया है 7x + 4 डिवाइडेड बाई 5x - 3, और ये वाला है +4 डिवाइडेड बाई, ये देखिए आपका वैल्यू आया हुआ है 5 × x के जगह पे रख लीजिए वैल्यू 7x + 4 बाई 5x - 3 - 7। ये डियर इस तरह से है। अगर ऐसा हम लोगों ने काम कर लिया तो वैल्यू देखिएगा एलसीएम ले रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 21x + 12 प्लस 4 × 5x - 3 बाई कितना है 5x - 3। नीचे में डिवाइड कर देते हैं तो हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये देखिए है 35x + 20 - 7 × तो ये कितना वैल्यू है भैया 7 × यहाँ ध्यान दीजिए 5x - 3 बाई वैल्यू है आपका 5x - 3। चेक कीजिए डियर। तो ये अगर ऐसा करेंगे तो एलसीएम सब हम लोग लिया, इस सब कट पिट कर दिया, जस्ट सॉल्व कर देते हैं 21x + 12 प्लस 20x - 12 ऐसे आ गया। नीचे में आपके पास वैल्यू आ रहा है 35x + 20 - 35x + 21, ये कैंसिल, और ये देखिए 35 कैंसिल। तो वैल्यू हमारे पास क्या आया है डियर, दिस इज 41x बाई 41, और ये कट करके हमारे पास x आ गया है। दिस इज योर रिजल्ट। तो फंक्शन f ऑफ gx का मतलब हमारे पास ऐसे सॉल्व करते हैं। सीधा सीधी बात यह है कि f ऑफ gx लिखा हुआ है या g ऑफ fx लिखा हुआ है, तो पहले x को जो बगल में रूल दिया रहता है उसके ऊपर ऑपरेट करें। तो रूल हमको मिल गया था gx जो दिया हुआ था, gx का जो टर्म आया हम f के ऊपर ऑपरेट करेंगे, और f किसके लिए, x के लिए डिफाइन दिया हुआ है। तो x के जगह पे जो भी टर्म हम लोग बदल देंगे, जहाँ जहाँ x आएगा सब जगह हम लोग रख देंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन का मान हम लोग को निकल जाएगा डियर। हाँ जी, अब इसके पास में देखिए लास्टली सी सेक्शन में मेरा कुछ प्रॉब्लम है, उसको भी हम ले रहे हैं। तो क्यू का लेट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेट, ये देखिएगा दिस वन विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द नेचुरल नंबर डिफाइंड, आपको ऐसे लिखा हुआ है ए बी और ए बी। तो ये एकदम आसान है, ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने क्या लिख रहे हैं, सो 2 बार लगाया हुआ है ना, एलसीएम ऑफ ए बी लिखा हुआ है। तो अब बताइए कि मेरे पास नंबर रखा हुआ है 20 बाइनरी ऑपरेशन 16, ओके, और फिर जो आएगा उसको बाइनरी ऑपरेशन लगा देना है 8 के साथ। हम लोग LHS लेके चल रहे हैं डियर, और ये हम लोग को साबित करना है LHS = RHS। तो 20 और 16 का LCM अगर लेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, 20 और 16 का LCM तो हम लोग आसानी से कह देंगे कि भैया 80 में कट जा रहा है। तो 2 है, 10 है, 8 है, ये देखिएगा 2 है, 5 है, 4 है, तो 20 चौके 80। तो ये आपके पास 80 आ गया LCM, और 80 और 8 का अगर LCM लेंगे तो हमारे पास 80, ये LHS हो गया। RHS का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो ये देखिए 20 है, बाइनरी ऑपरेशन लगाना है
16 बाइनरी ऑपरेशन 8। अब बताइए कि 16 और 8 का बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास कितना हो गया, तो 16 हो जाएंगे, और 16 और 18 20 का बाइनरी ऑपरेशन कितना होंगे, 80 हो जाएंगे। तो रिजल्ट इज व्हाट, हमारे पास वैल्यू रख रखा है, राइट। तो 80 हमारे पास में वैल्यू आएगा, हायर वैल्यू भी आ जाएगा। इस सबको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट को राइट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम ही रिजल्ट आएगा। बट हम लोगों ने एलसीएम कहा हुआ है तो हम लोग एलसीएम लेकर के दिखा दिए हैं। लेट एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय द रूल, ध्यान दीजिएगा रिलेशन जो लिखा हुआ है, डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। आर टू आर का मतलब होता है कि फंक्शन है जो रियल नंबर लेंगे, रूल में डालेंगे तो रियल नंबर ही आएगा। तो एफ सच दैट आर टू आर का मतलब ये होता है। गिवन बाय द रूल, ताकि यहाँ रूल से आपको क्या लिखा हुआ है डियर, तो रूल ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, 7 माइनस एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/4। ये दिस इज योर रूल, जब x है तो ऐसा मान है। अब डियर हमारे पास ये निकला है, आवर एम इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f एंड दिस इज x। इसका मतलब हम लोग f ऑफ fx लिख सकते हैं, ताकि ये वैल्यू हमारे पास आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये f है और fx के जगह पर क्या लिखेंगे, 7 माइनस एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/4, ऐसे लिखा हुआ है। डियर कोई दिक्कत ही नहीं है, जब x था तो 7 माइनस एक्स का पावर 4 टू दी पावर 1/4 है। अब x के जगह पे मेरा ये वाला आ गया, तो जहाँ जहाँ रूल में x है वहाँ वहाँ रूल में 7 माइनस एक्स टू दी पावर 4 के पावर 1/4 रख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ये देखिएगा, हम इसको x के जगह पे रखने जा रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए हमारे पास रूल में क्या है, 7, x के जगह पे क्या हम लोग रखने जा रहे हैं डियर, तो 7 माइनस एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/4। ये देखिए x के जगह और यहाँ पावर कितना रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये x की जगह पे रखा, ये पावर हम लोग कितना रख दिए, 4, और जो आया उसका पावर हम लोग रख दिए 1/4। रूल देखो, रूल देखो, हमारे पास वैल्यू ये था कि जब x था तो ऐसा रूल दिया हुआ था। अब x के जगह पे मेरे पास ये टर्म ही आ गया, क्योंकि fx का मान यहाँ उठा लिए, और जहाँ पर x आया हुआ ये टोटल टर्म को उठा कर रख दीजिए। तो 7 फर्स्ट टर्म था, x के जगह पे ये टोटल टर्म रखे, उसके ऊपर में x की जगह पे टोटल बनेगा, उसके ऊपर 4 पावर था, और जो होल वैल्यू आया उसके ऊपर 1/4 पावर। कोई टेंशन ही नहीं लेने का है, आप इसको ऐसे देखिएगा, ये 7 हो गया माइनस, ध्यान दीजिएगा 7 माइनस एक्स टू दी पावर 4 ऐसे वैल्यू आया हुआ है, और टोटल का पावर हमारे पास कितना मान है भैया, 1/4, राइट। और ये वाला जो मान हमारे पास आया हुआ है ये देखिएगा 4 पावर, और ये मान है 1/4। तो ये और ये कट गया, तो जिस ही हम लोग का कटा वैल्यू, तो मेरे पास आ गया 7 माइनस 7 प्लस एक्स के पावर 4, और जो मान आया उसको हम लोग कह देंगे 1/4। कट गया तो दिस इज x के पावर 4 टू दी पावर 1/4। वैल्यू कितना है आपको x, ओके, दिस इज योर वैल्यू। तो हमारे पास वैल्यू आ रहा है f ऑफ, ध्यान दीजिएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, x है, ओके। हम फिर से बात यही करेंगे कि फंक्शन f(x) इज द रूल डिफाइंड 7 माइनस एक्स टू दी पावर 4 टू दी पावर 1/4, राइट। लेकिन हम लोग फंक्शन 2 बार है, तो जहाँ पर ये x के लिए डिफाइंड हुआ था अब f(x) के लिए डिफाइंड हो गया, तो f(x) का मान जहाँ जितना मान आया हुआ है x के जगह पर रखते चले जाइए, सॉल्व कीजिएगा, दिस इज योर रिजल्ट जो हम लोग को आ रहा है, राइट। तो हम लोग को आसानी से ये निकल रहे हैं। अब ये रिलेशन को आप लोग देखिए क्या कहता है, रिलेशन आर ऑन अ सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस, रिलेशन आर ऑन अ सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। भैया चलो ठीक है, स्ट्रेट लाइंस है, गिवन बाय ए रिलेशन बी इफ ए इज पैरेलल टू बी। वाओ, रिलेशनशिप कह रहा है सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन पे है, और ये कह रहा है कि ये आपका है जो पैरेलल का रिलेशनशिप है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप विथ वन सेल्फ, जो एलिमेंट लेंगे उसका रिलेशनशिप अपने साथ, मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट लाइन अपने आप को पैरेलल है। ऑफ कोर्स इट इज करेक्ट,
इफ़ एनी स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन अपने आप का पैरेलल है तो सही है। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, ए रिलेशन ए फॉर ऑल ए एलिमेंट द गिवन सेट। अगर ऐसा है तो हम लोग कह देंगे रिलेशनशिप किसके साथ है, तो पैरेलल का, लाइन का रिलेशनशिप पैरेलल के साथ। तो फर्स्ट कहते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो गिवन लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, करेक्ट स्टेटमेंट। गिवन लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, उसी के ऊपर में ड्रॉ कर दीजिए। दूसरा लाइन हम लोग ये कह देंगे कि लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, ये लाइन L1 है L2 के पैरेलल है, तो L2 भी हमारे पास, ये देखिए L2 है, तो L2 भी हमारे पास पैरेलल है किसके, L1 का। इसका मतलब सिमेट्रिक भी है, इसका मतलब आपके पास क्या है भैया, सिमेट्रिक रिलेशन भी होल्ड कर रहा है। आगे ये कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हमको पूछता है ना, हम लोग को ये कहता है लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, ठीक है, एंड L2 लाइन जो है ये पैरेलल है किसका, L3 का। ये दोनों को रिलेशन से हम लोग को इंफॉर्मेशन मिलता है कि L1 लाइन जो है वो पैरेलल है L3 का, करेक्ट है। ध्यान रखिए L1 जो है L2 का पैरेलल है और L2 जो है L3 के पैरेलल है, तो ये बता रहा है कि L1 जो है L3 के पैरेलल है। इसका मतलब ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी है। दिस रिलेशन इज व्हाट, ट्रांजिटिव। और एक साथ जो रिलेशन तीनों को फॉलो करता है, ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन है भैया। फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशनशिप इक्विवेलेंस रिलेशन में तीन बात होगा, रिफ्लेक्सिव भी होंगे और सिमेट्रिक भी होंगे और अगला हम लोग को ट्रांजिटिव भी होंगे। ओके, अगर ये तीनों रूल एक साथ फॉलो कर लेगा गिवन प्रॉब्लम में तो हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशंस कहते हैं। तो रिलेशनशिप ऑफ पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइंस हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन होल्ड करता है। ओके, तो दिस वे आई थिंक सो कि हमारे पास रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड वट एवर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस आई हैव डन इट, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको रिवाइज कर लेंगे, तो ये आपका वन शॉट में ख़त्म हो गया है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस टॉपिक जनरली आस्क्ड इन द कम्पिटिटिव लेवल ऑफ द एग्जामिनेशंस, दैट इज आपको NIT दे रहे हैं, चाहे आपको IIT दे रहे हैं और NDA दे रहे हैं, जिस तरह का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि इसको फॉलो कर लेंगे। स्पेशली किसमें जो IIT वाला जो सीरीज चल रहा है उसे आप ज़रूर देखें कि ये बोर्ड की तरफ से निश्चिंत हो गए। तो आप अब JEE वाला के लिए जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है हम एक एक करके सब सॉल्व करके आपको दिए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरी एक चाहत है कि हाउ टू कन्वर्ट दिस आवर ओन प्लेस, लिविंग प्लेस, a place of excellence in the competitive level of the examination as well as for the board level of the examination. Thank you for watching this video and आप इस मेरी एक ख्वाहिश है कि आप पढ़ें, अपने दोस्त को पढ़ाएं और उसके दोस्त को भी पढ़ाएं। इट मीन्स हमने थोड़ा सा एक स्टेप पॉजिटिव चला है, तुम 2 चलो और दूसरा 4 चलेगा, फिर 8 चलेगा, फिर 16। तो समझ रहे हैं पावर रूल के साथ में ये बदलाव जरूरी है। तो एक सोच ही है जो कि बदल देता है। उम्मीद करते हैं कि इस सोच के साथ आप भी लगे हुए हैं। हम पहले अपने आप को बदलेंगे और जब अपने आप को बदलेंगे तो घर समाज अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। तो वाई नॉट वी शुड स्टार्ट आवर चेंज फ्रॉम आवर सेल्फ इट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।